Hi everyone, let's see basic level HTML interview question answers part C. So first question is how do you create a table in HTML? So HTML टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेबल टैग. ठीक है, एक टेबल में रोज को हम बनाने के लिए यूज करते हैं tr टैग. ठीक है, एंड उस रो के अंदर हमें सेल्स भी बनाने होते हैं, डाटा भी बनाना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं td टैग. ठीक है, और हेडर्स के लिए हम यूज करते हैं हेडिंग्स के लिए th टैग. तो एक एग्जांपल से देखते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं. सो हमारे पास है टेबल टैग. ठीक है, और उसमें हम एक दे देते हैं बॉर्डर. तो ये बॉर्डर क्या करेगा, ये टेबल का बॉर्डर को शो करेगा. ठीक है, बॉर्डर इज टू हम देते हैं 1. ठीक है, तो टेबल के अंदर हम क्या देंगे, टीआर टैग. हमने टेबल टैग क्यों दिया है, ये एचटीएमएल में टेबल बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है. ठीक है, और उसके अंदर हम देंगे टीआर टैग. टीआर टैग हम क्यों देते हैं, टेबल की रोज को बनाने के लिए. ठीक है, तो टीएस टैग हम देते हैं हेडिंग्स के लिए. सो टेबल में रोज बनेंगी हमारे पास नेम. फर्स्ट रो में हमारे पास क्या होगा, एक नेम होगा और एक लेट्स से हम याद दे देते हैं, उसका नेम देते हैं कशिश. ठीक है, एक टीआर टैग और बनाते हैं जिसमें दे देते हैं एज, लेट्स से 35. ओके, यहाँ पे हम देंगे एज और कशिश हम देंगे यहाँ पे. ठीक है, एक फर्स्ट रो में क्या हमें प्रोवाइड होगा, नेम और एज. ठीक है, दोनों होंगे हेडिंग फॉर्मेट में. ठीक है, और सेकंड रो में हमें नेम के नीचे मिलेगा कशिश एंड एज के बिलो मिलेगा जस्ट 35. ठीक है, एक डाटा एक रो और ले लेते हैं, किसी और का नाम ऐड कर देते हैं इसमें हम, लेट्स से विशाल. ठीक है, एज हम दे देते हैं 45. ठीक है, अब हम देखते हैं ब्राउजर में कि हमारा टेबल कैसा शो हो रहा है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो नेम एंड एज है ये हमने डिफाइन किया था फर्स्ट टीआर में. ठीक है, फर्स्ट रो में हमने डिफाइन किया था नेम एंड एज. ठीक है, और हमारी हेडिंग्स है इसलिए हमने यूज किया टीएच. ठीक है, बट ये देखो आप सारी ही हेडिंग्स बन गया, बट हम नहीं चाहते, हम चाहते कि हेडिंग्स हो सिर्फ नेम एंड एज. ठीक है, तो बाकियों को हम टीएच की जगह यूज करेंगे टीडी. यहां हम यूज करेंगे टीडी. सो लेट्स गो टू ब्राउजर. ठीक है, तो सेकंड टीआर में हमने क्या यूज किया है, दो टीडी टैग यूज करें, फर्स्ट फॉर कशिश एंड सेकंड फॉर एज के लिए. ठीक है, सो ये हमारी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है. टीआर टैग्स की हेल्प से हमें एक न्यू रो प्रोवाइड हुई है और टीएच की हेल्प से टेबल हेडिंग बोल्ड हो गई है हमारी, और जो टीडी है वो टेबल डाटा के लिए कॉलम में सेट होता है. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट इन एचटीएमएल. सो फॉर्म एलिमेंट का यूज कब होता है, जब यूजर से कोई डाटा इनपुट करवाना हो, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड या फीडबैक के लिए. ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टैग. चलो एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करते हैं, टेबल टैग को रिमूव करते हैं, एक हम लेते हैं फॉर्म टैग. ठीक है, और उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, नेम और ईमेल को हम सबमिट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम एक लेबल बनाते हैं नेम का. ठीक है, और उसमें हम इनपुट करेंगे, एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा जिसमें हम नेम को इनपुट करेंगे और इसको हम देते हैं आईडी. ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू नेम. ठीक है, जो हमने आईडी प्रोवाइड करी है तो ये सेम हमें फॉर टैग में प्रोवाइड करनी होती है, ताकि जो लेबल है इसके साथ कनेक्ट हो सके, इसको पता चल सके कि इनपुट टैग में कि ये किसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो जो आईडी रहेगी इनपुट टैग में वही हम फॉर में यूज करेंगे. ठीक है, और जो नेम टैग रहता है वो किस लिए यूज होता है, मान लो हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो इस नेम की हेल्प से हम बैकएंड में फेच कर सकते हैं इस फॉर्म के डाटा को. ठीक है, अब हम इसको कॉपी करते हैं और एक बनाते हैं हम ईमेल,
लेबल। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर इज गोस टू ईमेल। ठीक है, और टाइप इज गोस टू ईमेल। हमें टाइप मेंशन करना जरूरी होता है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ताकि वैलिडेशंस में इजी रहे। नेम इज गोस टू, जो हम फॉर में मेंशन करेंगे वही हमारी आईडी रहती है। ठीक है, अब हम एक बटन बनाएंगे, सबमिट बटन। देखो एब्रीविएशन में मेंशन्ड है सबमिट। ठीक है, देखो फॉर एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही सबमिट बटन क्लिक हुआ तो ये किस राउट पे चला जाए, सबमिट राउट पे। ठीक है, और लेट से हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं मेथड भी। हम यहाँ पे फॉर्म में डाटा को भेज रहे हैं तो हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड। ठीक है, तो एक्शन क्या करेगा, सर्वर के यूआरएल को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, और मेथड क्या करता है कि हम क्या डाटा भेज रहे हैं या हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम डाटा भेज रहे हैं। और लेबल क्या करता है, इनपुट फील्ड का नाम बताता है कि इस इनपुट फील्ड का नाम क्या है। ठीक है, इनपुट टैग क्या करता है हमारा, ये यूजर से डाटा को लेता है। और सबमिट टैग क्या करता है, बटन टैग, ये फॉर्म को सबमिट कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म बन चुका है। इसमें हम डालते हैं लेट्स से कशिश। ठीक है, ईमेल डालते हैं k@k.com। ठीक है, अब इसको हम सबमिट करते हैं। आप देख सकते हो यूआरएल हमारा चेंज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया था जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो इस यूआरएल पे हमारा एक्शन हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट इन इमेज टैग। ठीक है, इमेज टैग में ऑल्ट एट्रीब्यूट का क्या मतलब रहता है। मान लो हमारे पास एक इमेज है, वो बाई चांस किसी पर्पस से लोड नहीं हो पाई, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करेगा, उस इमेज की जगह एक हमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको अब रिमूव करते हैं, एक इमेज टैग बनाते हैं। ठीक है, एसआरसी में हम ले लेते हैं एक एप्पल की इमेज। ठीक है, एसआरसी क्या करेगा, इस रूट पाथ से इमेज को पिक करेगा। अगर इमेज लोड नहीं होती तो शो करेगा दिस इज एप्पल। अभी हमने इमेज प्रोवाइड नहीं करी तो हमें ये टेक्स्ट शो होगा ब्राउजर में। ठीक है, अब जाते हैं हम इस पे। ठीक है, दिस इज एप्पल, बिकॉज हमारे पास अभी इसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसने एक अल्टरनेट टेक्स्ट हमें प्रोवाइड किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेटा टैग यूज्ड फॉर। सो मेटा टैग का यूज किस लिए होता है, ये HTML पेज के मेटा डाटा को डिफाइन करता है। ठीक है, मेटा डाटा का मतलब होता है पेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर और सर्च इंजन्स यूज करते हैं। ठीक है, तो मेटा टैग हमारा उसके लिए यूज होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, ताकि ब्राउजर्स को पता हो कि इस पेज में क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ताकि तभी तो वो यूजर्स को दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे मेटा कैर सेट UTF-8 क्या है, ये करेक्टर एनकोडिंग सेट है। ठीक है, UTF-8। ठीक है, ये है हमारा बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड होता है। ठीक है, करेक्टर एनकोडिंग सेट इससे हम बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक मेटा टैग है व्यू पोर्ट। ठीक है, ये हमारा व्यू पोर्ट क्या रहता है, हमारा स्क्रीन की विड्थ वगैरह को डिफाइन करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी मेटा टैग्स होते हैं, जैसे वी हैव डिस्क्रिप्शन मेटा टैग। ठीक है, तो ये पेज का छोटा सा डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन को प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे हम कंटेंट में लिख देते हैं दिस इज HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये ब्राउजर्स को डिस्क्रिप्शन देगा कि ये जो हमारा वेबसाइट है या हमारा पेज है ये किस रिगार्डिंग है, ताकि तभी तो वो गूगल पे सर्च कर सकेंगे यूजर्स, तभी तो हमारा सर्च इंजन उसको टॉप में प्रोवाइड करेगा अगर हमारा डिस्क्रिप्शन रेलिवेंट है तो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, मेटा हमारे पास अगर हम नेम होता है कीवर्ड्स, तो हम यहाँ पे कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें भी हमारे पास कंटेंट रहता है, कीवर्ड्स हमारे कौन से हो सकते हैं, HTML। ठीक है, इंटरव्यू, ये हम कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्पफुल हो सके हमारे लिए। ठीक है,
कोई भी यूजर सर्च करे ब्राउजर में जैसे HTML, तो ये हमारा पेज रिकमेंडेड हो वहां। ऐसे ही हमारे पास एक मेटा टैग रहता है ऑथर। मेटा एक होता है हमारे पास ऑथर टैग। जो हमारा ऑथर टैग होता है वो क्या करता है, पेज के ऑथर का नाम बताता है। ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू ऑथर। ठीक है, अब जैसे ऑथर का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कशिश। ठीक है, सो मेटा टैग हमारे क्या करता है, HTML पेज के मेटा डाटा को डिफाइन करता है। मेटा डाटा का क्या मतलब होता है, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर्स और सर्च इंजन को हेल्प करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन स्पेसिफाई ए लैंग्वेज फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। हमारे यहाँ पे यूजिंग LANG, ठीक है, लैंग। हम HTML हमारे पास टैग होता है, उसमें हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज करके हम HTML डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हेयर ये क्या बता रहा है, EN इज द लैंग एट्रीब्यूट में हमने क्या मेंशन किया, EN। तो ये क्या बताता है कि ये डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, तो सर्च इंजन को लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन देता है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज होता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ये यूज होता है।